नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। एक ही मुद्दा बार बार उठाने से लोग उससे बोर हो जाते हैं और व्यूज़ कम आने लगते हैं। लेकिन न्यूज़ व्यूज़ पर नहीं बल्कि इश्यूज़ पर चलती है, जो चलनी भी चाहिए। खबरों का काम एंटरटेनमेंट से परे है, इसलिए मणिपुर पर बात होनी चाहिए और उन सरकारों और नेताओं को सुनना पड़ेगा जो इससे बचकर भाग रहे हैं, जिन्होंने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद अमी याज्ञनिक ने मणिपुर हिंसा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या महिला मंत्री मणिपुर पर बोलेंगी। इस सवाल को सुनकर महिला मंत्री स्मृति ईरानी भड़क गईं। वे गुस्से में उठी और उन्होंने विपक्षी दलों पर गैर भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है क्योंकि महिला मंत्रियों और महिला राजनेताओं ने न केवल मणिपुर बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार पर भी बात की है। मुझे बताएं कि आप में राजस्थान पर चर्चा करने की हिम्मत कब होगी, आप में छत्तीसगढ़ पर चर्चा करने की हिम्मत कब होगी, बिहार में क्या हो रहा है उस पर चर्चा करने की हिम्मत और साहस कब होगा। मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि मंत्री जी को बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर बहस करने से कौन रोक रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल मंत्री जी से है कि वे मणिपुर पर बहस करने की हिम्मत कब दिखाएंगी। साथ ही महिला मंत्री स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि आप में ये बताने की हिम्मत कब होगी कि राहुल गांधी ने मणिपुर को कैसे आग लगा दी। 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़की थी और तब से ही कुकी और मैतेई समुदाय आमने सामने आ गए। राहुल गांधी 29 जून को 2 दिन के दौरे पर मणिपुर गए थे। ऐसे में राहुल गांधी के मणिपुर जाने से वहां हिंसा कैसे भड़क गई। 2 महिलाओं का जो वीडियो वायरल हुआ वो भी 4 मई का था। ऐसे में स्मृति ईरानी जी बताएं कि राहुल गांधी के मणिपुर जाने से हिंसा कैसे भड़की। दरअसल सरकार के मंत्री मणिपुर और बाकी राज्यों को एक समान देख रहे हैं। बात सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध की नहीं है। क्या बाकी राज्यों में भी मणिपुर की तरह 2 समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं? हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बाकी राज्यों की घटनाओं पर बात न हो, उन पर भी बहस होनी ज़रूरी है। लेकिन मणिपुर का मामला बाकी राज्यों से अलग है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। 26 जुलाई के जनसत्ता अखबार की ये हेडलाइन देखिए। बताया जा रहा है कि भीड़ ने 30 मकानों को आग के हवाले कर दिया। सुरक्षा बलों पर उपद्रवियों ने गोलियां चलाई और वाहनों में तोड़फोड़ की। 27 जुलाई को भी उसी जनसत्ता अखबार में खबर छपी। लिखा, मणिपुर में 2 समुदायों के बीच गोलीबारी, आगजनी। ये घटना मणिपुर के बिष्णुपुर जिले की बताई गई। इस गोलीबारी के दौरान एक घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये सब अधिकारियों ने बताया, ऐसा लिखा गया है। वहीं मणिपुर में जातीय हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है। वहीं मणिपुर में चुराचांदपुर जिले के साइकोट से बीजेपी के कुकी विधायक पाओलिन लाल हाओकिप ने न्यूज़ लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में बताया कि मौतों का जो आंकड़ा राज्य सरकार द्वारा बताया जा रहा है उस पर अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। विधायक हाओकिप ने मणिपुर में पुलिस की भूमिका को भी संदिग्ध बताया और हथियारों के लूटे जाने पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे समय तक चुप रहने पर कहा कि 79 दिनों को भूल जाइए। इतनी बड़ी हिंसा के लिए 1 सप्ताह बोलने के लिए भी लंबा समय है। उन्होंने कहा कि चुप रहने का मतलब अनसुना करना है। उन्होंने ये भी बताया कि हम गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। प्रधानमंत्री से अमेरिका की यात्रा पर जाने से पहले मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आज भी इसका इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि उन्हें बता सकूं कि स्थिति कितनी गंभीर है। बीजेपी विधायक ने यह भी बताया कि कुकी लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं ही गलत हैं। इसके अलावा विधायक हाओकिप ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक विधायक होने के नाते मैं भी मणिपुर में सुरक्षित नहीं हूँ, तब आप आम इंसान के बारे में सोचिए। मैं आपसे अपील करूँगा कि आप पूरा इंटरव्यू न्यूज़ लॉन्ड्री की यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें। वहीं बीजेपी के एक और विधायक वुंगजागिन वोल्टे मणिपुर में हिंसा शुरू होने के अगले ही दिन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया। उनकी हालत में पहले से सुधार है, लेकिन अभी भी उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। ऐसे में उनकी पत्नी ने बताया कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता उनके पति का हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा,
वहीं विधायक के बेटे ने बताया कि मेरे पिता एक विधायक हैं, जब वे भी मणिपुर में सुरक्षित नहीं, तब ऐसे में आप आम आदमी की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। यानी सरकार से मणिपुर पर ध्यान देने की बात सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं कर रहे, खुद बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब विधायक, चुने हुए प्रतिनिधि भी मणिपुर में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे, तब ऐसे में आम जनजीवन का सोचिए। अपने ही विधायक का हाल जानने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन किसी वजह से सुनवाई 28 जुलाई को नहीं हो पाई और अब 31 जुलाई यानी सोमवार को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। 28 जुलाई को तय सुनवाई से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था और मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर करवाने की मांग की थी। हालांकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इतनी देर क्यों कर दी, इस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने वायरल वीडियो को अस्वीकार्य और मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया था। इसी के बाद मणिपुर के वायरल वीडियो की जांच गृह मंत्री ने CBI को सौंपने की जानकारी दी। लेकिन आप याद कीजिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने कहा था कि वायरल वीडियो की तरह ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज हैं। तब ऐसे में गृह मंत्री ने बाकी मामलों की जांच CBI को क्यों नहीं सौंपी, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया जा सका है, जबकि वीडियो में भीड़ में सैकड़ों लोग साफ देखे जा सकते हैं। साथ ही जिस मोबाइल से वीडियो शूट किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है और वीडियो बनाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा सरकारी सूत्रों के हवाला देते हुए मीडिया में ये भी छापा गया है कि कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के साथ केंद्र ने 6 दौर की बातचीत की है। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि मणिपुर में करीब 72% सरकारी कर्मचारी वापस लौट आए हैं, 82% बच्चे भी स्कूल आने लगे हैं। सरकार ने मणिपुर में सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बल दिए हैं, करीब 36,000 जवान वहां तैनात हैं। केंद्रीय बलों की 124 कंपनियां और सेना व असम राइफल्स की 184 टुकड़ियां भेजी गई हैं। गृह मंत्री शाह ने 3 दिन और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 22 दिन मणिपुर में कैंप किया है। गृह मंत्री बता रहे हैं कि स्कूल खुल रहे हैं, लोग वापस काम पर लौट रहे हैं। क्या गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि मणिपुर में स्थिति सामान्य हो रही है, जबकि रोज़ घरों को जलाने की, गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को राजस्थान के शेखावटी के सीकर में पहुंचे। किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए भेजे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने PM प्रणाम योजना और किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कर 7 का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी शामिल होना था, लेकिन पैरों की चोट की वजह से वे शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इन सब के लिए हम प्रधानमंत्री की सराहना करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात भी गए। यहाँ उन्होंने राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम नाम के कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर टिप्पणियां करते रहे, लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं बोले और ना ही मणिपुर गए। इसीलिए हमारा प्रधानमंत्री को प्रणाम। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले की सरकारों ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया था और 2014 के बाद हमने दिल्ली की सरकारों को मणिपुर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी मणिपुर को अपने हाल पर नहीं छोड़ दिया है? साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी ही। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था
कि आपके दिल में किस बात का दर्द है। और इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। वहीं विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही मणिपुर पर चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा था। इसी के बाद 24 जुलाई को आप सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उन पर यह कार्रवाई की। संसद में बाकी सांसद सवाल पूछ रहे थे, उसी वक्त संजय सिंह चेयरमैन की कुर्सी के सामने पहुंच गए। वे चिल्लाकर मणिपुर की घटना का विरोध कर रहे थे और चेयर की तरफ उंगली उठा रहे थे। सभापति धनखड़ संजय सिंह से अपनी सीट पर बैठने को कह रहे थे, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार संजय सिंह के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव ला रही है और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रस्ताव को सभापति ने स्वीकार कर लिया और संजय सिंह को निलंबित किया गया। इसके बाद से ही सांसद संजय सिंह संसद के बाहर धरने पर बैठ गए और बैठे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के निलंबित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सलाह दी कि वे रात भर धरने पर न बैठें, बजाय इसके हर दिन संसद की कार्रवाई समाप्त होने पर अपना प्रदर्शन भी खत्म कर दिया करें। इसके अलावा विपक्षी दलों ने काले कपड़ों में सरकार का विरोध भी किया और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इस पर चर्चा के लिए अभी दिन तय नहीं किया गया है। साथ ही विपक्षी दलों के गठबंधन के 21 सांसद शनिवार को 2 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे। इन सांसदों ने 2 समूहों में पीड़ितों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत प्रतिनिधित्व मंडल के शामिल कई नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत प्रतिनिधित्व मंडल में शामिल कई नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विपक्ष के मणिपुर दौरे को सियासी पर्यटन बताते हुए पलटवार किया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष के सांसदों के लिए शनिवार का दिन मुश्किल भरा रहा। उन्होंने मणिपुर के लोगों की दुख और तकलीफों को सुना। विपक्ष मणिपुर जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ना ही संसद में मणिपुर पर कुछ बोल रहे हैं और ना ही मणिपुर जा रहे हैं। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। रोज आगजनी, गोलियां चलने और हिंसा की खबरें मणिपुर से सामने आती हैं। हालात अभी भी ठीक नहीं हैं। मणिपुर अभी भी जल रहा है। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।